कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। अनय ने अपना फोन उठाया और बाहर चला गया। अनय के जाते ही रचना धीरे से बोली, अनाया, क्या लगता है तुम्हें सच में अनय को वो लड़की पसंद है? तुम जानती हो ना, अनय बहुत जल्दी फैसले ले लेता है और उस वक्त तो मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूं कहीं अनय जल्दबाजी तो नहीं कर रहा ना? अगर उस लड़की की पहले किसी से शादी हुई हो, या फिर वो लड़की पहले ही किसी में इंटरेस्ट हुई, तो हम किसी पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना अनाया? मुझे फिक्र हो रही है सच में। अनाया रचना के कांधे पे हाथ रखते हुए धीरे से बोली, आंटी, आप ज्यादा फिक्र कर रही हैं। आप यकीन करिए, वो लड़की सच में बेस्ट है। आप एक बार उसको देखेंगे ना, तो आपको वो सच में बहुत पसंद आएगी। मैं उसका फोटो जरूर लेती, लेकिन बस पता नहीं क्यों मैं तब अन्य बाकी बातों में बिजी हो गया। अच्छा, आप छोड़िए, सब अभी हमें कियारा पे ध्यान देना चाहिए। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। जिसे दादी ने बताया, वो बचपन से कैद है। मुझे लगता है वो दुनिया की हर बात से अनजान होगी। मुझे यही सोच के फिक्र हो रही है, हम कियारा को कैसे संभालेंगे? रचना कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, जब उसको सबसे प्यार से मिलेगा, सब उसके साथ साथ रहेंगे, तो देखना वो कैसे संभल जाएगी। तुम फिक्र मत करो। रचना की बात पे अनाया ने भी सर हिलाया और अनय के पीछे पीछे चली गई। स्काई आइलैंड। वहीं दूसरी तरफ कियारा का पूरा दिन उस लेपर्ड के साथ गुजरा था। कियारा को उस बच्चे से एक अलग सी अटैचमेंट हो गई थी। रात के 10 बज गए थे, लेकिन अब तक भी कियारा उस लेपर्ड के साथ थी। आरोन, जो कि स्टडी रूम से अपना काम खत्म करके लौटा था, उसने जब रूम में किसी को नहीं देखा, वो वापस गार्डन एरिया में आ गया था, जहां कियारा उस छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी। आरोन कियारा को गोद में उठाते हुए प्यार से बोला, टाइम देखा है? तुमने क्या हो गया है? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, तुमने देखा है तो मुझे क्यों बता रहे हो? कियारा की बात पे आरोन उसकी तरफ घूरते हुए बोला, ये अपनी जुबान को बंद रखो और चलो, मेरे साथ सोने का वक्त है यह। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, क्या हम इस बच्चे को अपने साथ लेके जाएंगे? कियारा बात पे आरोन हैरानी से बोला, ये तुम्हारा बच्चा कब से हो गया? कियारा मासूमियत से बोली, ये तो बच्चा ही है ना, तो मैं इसको बच्चा ही कहूंगी ना? कियारा की बात पे आरोन ने सर हिलाया और उसको गोद में उठाते हुए प्यार से बोला, देख रही हो ना कितनी ठंड है? चलो मेरे साथ। आरोन उस लेपर्ड और कियारा दोनों को अंदर ले गया था। आरोन जब रूम में आया तो कियारा सीधी बेड पे चढ़ गई थी। आरोन ने अपने कपड़े चेंज करे और कियारा के बराबर में आके लेट गया। आरोन ने लाइट बंद करके कियारा को देखा, जो कि उसको ही देख रही थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, कुछ कहना है? कियारा जल्दी से बोली, नहीं तो कुछ भी नहीं। आरोन कियारा की आंखों पे अपने हाथ रखते हुए बोला, इसलिए सो जाओ। कियारा ने फिर से मुंह बनाया और आरोन के सीने पे अपना सर रखते हुए धीरे से बोली, कहना है? आरोन कियारा की कमर को सहलाते हुए बोला, क्या कहना है? कियारा जल्दी से बोली, वो मुझे कहना था आरोन, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? कियारा की बात पे आरोन अपनी आंखें खोल के उसको देखा और गहरी सांस लेकर बोला, क्यों? तुम्हें कोई शक है? किसी और के साथ रहना है तुम्हें? कियारा मासूमियत से बोली, नहीं आरोन, तुम भी ना, मैं तो बस पूछ रही थी। आरोन कियारा का सर अपने सीने पे रखते हुए प्यार से बोला, सो जाओ, चलो, काफी रात हो गई। सुबह तो बड़ा गुस्सा आ रहा था तुम्हें, अब क्या हुआ? कियारा जल्दी से बोली, सॉरी ना। कियारा की बात पे आरोन ने उसके सर को हल्का सा चूमा और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कियारा ने अपनी आंखें बंद नहीं करी थी। कियारा धीरे से बोली, आरोन, तुम्हें नींद आ रही है? कियारा की बात पे आरोन उसकी आंखों पे अपना हाथ रखते हुए बोला, हाँ, और तुम्हें भी आ रही है, सो जाओ, चलो। कियारा जल्दी से आरोन के ऊपर चढ़ते हुए बोली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना आरोन। जब तुम्हें नींद नहीं आती तब तुम भी तो यही करते हो ना? आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को पकड़ा और उसको अपने नीचे कर लिया। आरोन कियारा के चेहरे को हल्का सा सहलाते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ, चलो, बहुत हो गया। आरोन के कहने पे कियारा ने फिर से आरोन के सीने पे अपना सर रख लिया, लेकिन उसके दिल दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आरोन समझ चुका था कियारा को क्या चाहिए। आरोन ने कियारा के चेहरे को देखा और अगले ही पल आरोन कियारा के करीब आ गया था।
थोड़ी देर बाद कियारा की सांसें कमरे में गूंजने लगी थीं और आरोन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सुबह के 4 बजे आरोन कियारा से अलग हुआ था। कियारा का चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। उसके चेहरे पे सिर्फ थकान नजर आ रही थी। कियारा में और हिम्मत नहीं थी। कियारा आरोन के ऊपर ही सो गई थी। आरोन के हाथ कियारा के बालों में चल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ और था। उसके दिमाग में कुछ और था जो कि किसी को नहीं पता था। आरोन धीरे से कियारा के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। लिटिल स्टॉकर कभी नहीं, कभी भी नहीं। आरोन का चेहरा अचानक बदल गया था। न्यू दिल्ली, राठौर पैलेस। रिवाज और रीमा मेन हॉल में बैठे हुए थे। उनके सामने सर्वेंट्स की फौज खड़ी हुई थी। रिवाज गुस्से से रीमा की तरफ देखते हुए चीखा, मेरे घर में हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा, मेरे घर में चल क्या रहा है? पहले वो लड़की गायब हो गई और अब वो दोनों भी गायब हैं। कहाँ मर रहे थे सब जब वो भागी यहां से? रिवाज चिल्लाते हुए बोला तो रीमा जल्दी से उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, उस कैद खाने में किसी का जाना बहुत मुश्किल है। कोई कैसे उनको वहां से निकाल सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रीमा की बात पे विराज गुस्से से बोला, रीमा, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, कभी कुछ नहीं समझती हो। तुम हर बार इस घर से कोई का कोई गायब हो रहा है। हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये सब देखते रहें? नहीं, मैं जा रहा हूं। ये सब उसकी वजह से हो रहा है ना? आज मैं उसको लेके आऊंगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं मुझे रोके। रिवाज गुस्से से चला गया था जब रीमा उसके सामने आते हुए बोली, नहीं, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रिवाज, अभी वक्त नहीं है। हमें पूरी प्लानिंग के साथ उसको यहाँ लाना है। अगर हम उसको यहाँ लाए तो तुम जानते हो ना, वो माफिया हमें नहीं छोड़ेगा। हमें सही वक्त का इंतजार करना है। रीमा की बात पे विकास गुस्से से उसका हाथ झटक के चला गया था। रीमा गुस्से से बोली, कियारा, तू बस एक बार मेरे सामने आ, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ। रीमा, है क्या चीज? स्काई आइलैंड। तारा सुबह सुबह पेड़ों में पानी दे रही थी। वहीं रूहेल जो को उस तरफ से गुजर रहा था। हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रेकफास्ट रेडी नहीं करना तुम्हें? तारा, जो कि बड़े मजे से पानी दे रही थी, जल्दी से बोली, सर, मुझे लगा आज सब लेट उठेंगे क्योंकि रात सभी देर से सोए थे, और रही बात पानी देने की तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तारा खुश होते हुए बोली। रूहेल को देख के उसके चेहरे पे खुशी के रंग बिखर गए थे, जो कि रूहेल ने भी नोटिस किया था। रूहेल हैरानी से बोला, इसको क्या हुआ? रूहेल तारा को इग्नोर करते गए बोला, अजीब लड़की है, बात करो तो पागल हो जाती है, ना करो तो पागल हो जाती है। रूहेल ने एक नजर तारा को देखा और वापस मुड़ गया। वहीं तारा किचन में आई तो उसके दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तारा जल्दी से अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोली, क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं रूहेल सर की तरफ खींची चली जा रही हूँ? क्या मैं रूहेल सर से प्यार करने लगी हूँ? नहीं तारा, नहीं, क्या बोल रही है तू? ऐसा नहीं हो सकता। मैं रूहेल सर से प्यार नहीं कर सकती। उनका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। वो कितने बड़े आदमी हैं और मैं एक मामूली सी सर्वेंट। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रूहेल सर ने भी तो मुझे कितनी बार बचाया है। अगर उनको मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो मुझे कैसे बचाते? तारा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन उसके दिल में फिर से रूहेल के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर कैसे उसको रूहेल से प्यार हो सकता है। लेकिन रूहेल के बारे में सोच के फिर से तारा के दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। मैन हॉल। आरोन और कियारा दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। आर्यन और आर्या भी वहीं थे, लेकिन रूहेल कहीं नजर नहीं आ रहा था। आरोन आर्या को देखते हुए बोला, कल तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएगी और कल ही सच का फैसला भी हो जाएगा। तुम दोनों खुश हो ना? और आर्यन, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आर्यन धीरे से बोला, मुझे कुछ नहीं कहना। आरोन सब कुछ रिपोर्ट्स कह देंगी, और आज ये जो लड़की यहाँ इतनी खुशी से बैठी है ना, देखना कल कैसे इस आइलैंड को छोड़ के जाएगी, और तब पता चलेगा इसको झूठ बोलने की क्या सजा होती है। आरोन कियारा की प्लेट में सर्व करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता अभी से तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, है ना? आरोन की बात पे आर्यन एक नजर आर्या को घुर के उठते हुए बोला, अब तो कल ही मेरे गले से कुछ उतरेगा। सुकून और खुशी का निवाला आर्यन ये कहते हुए चला गया था और आर्या मुस्कुरा के उसको देख रही थी। लंदन।
उमा लंदन आ चुकी थी और फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अनाया डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोली, देखिए, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। लगता है उनको काफ़ी टॉर्चर करा गया है। आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी वो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है। आप थोड़ा वेट करिए। ट्रीटमेंट के बाद वो खुद आपसे बात करेंगी। डॉक्टर की बात सुन के अनाया ने सर हिलाया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। अनाया की बात पे रचना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, इतने दिन इंतजार करा तो कुछ दिन और सही। तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। अभी रचना ने इतना ही कहा था जब अचानक ही उनको किसी शोर की आवाज आई। जैसे ही रचना ने दूसरी तरफ देखा, डॉक्टर्स की टीम उमा के रूम में जा रही थी। अनाया जल्दी से रूम की तरफ भागते हुए बोली, क्या हो गया इनको? क्या हो गया है? डॉक्टर अनाया को रूम से दूर करते हुए धीरे से बोली, देखिए, अभी पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप वेट करिए। मैंने कहा, ना, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, आप समझ रही हैं ना? अभी अनाया कुछ समझ पाती। एक आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी थी, क्या सच में विकास और रीमा को मिल जाएगी कियारा? क्या आरोन और कियारा ही जाएंगे दूर? स्काई आइलैंड। कियारा और आर्या बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। तारा दोनों के लिए कॉफी का मग लेके आई और वहीं बैठ गई। कियारा तारा को देखते हुए प्यार से बोली, तारा, तुम्हारा चेहरा कितना ब्लश कर रहा है, क्या हुआ? किस बात खुशी हुई तुम्हें? कियारा की बात पे आर्या ने भी ध्यान दिया था। सच में तारा का चेहरा एकदम चमक रहा था। आर्या जल्दी से बोली, प्रेग्नेंट में हूँ और ग्लो तुम कर रही हो। सच सच बताओ, क्या बात है? प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं हो गया? आर्या की बात पे कियारा ने भी तारा को देखा, जो बुरी तरह शर्मा रही थी। तारा जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना गलत सोच रही हैं मैम। तारा की बात पे आर्या जल्दी से बोली, ये मैम किसको बोल रही हो तुम? आर्या की बात सुन के तारा जल्दी से बोली, आपको और कियारा मैम को। कियारा आर्या की बात समझते हुए बोली, नहीं, मुझे मत बोलो, मेरा नाम लिया करो, मैं कोई मैम नहीं हूं किसी की। कियारा की बात पे आर्या तारा का हाथ पकड़ के बोली, और मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी, तुम जानती हो ना। तारा ने ना में सर हिला दिया तो आर्या प्यार से बोली, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, यहाँ पे हम दोनों एक हैं, तो ये मेम का रिश्ता मत रखो। दोनों की बात पे कियारा जल्दी से बोली, आर्या, तुम्हारा बेबी आने वाला है? कियारा की बात सुन के आर्या जल्दी से बोली, और तुम्हें ये किसने कहा? प्रेसिडेंट ने? कियारा आर्या के पेट की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे पता है, तुमने ही तो कहा था, और देखो, अभी तुमने बोला तुम प्रेग्नेंट हो। कियारा की बात पे आर्या जल्दी से बोली, हाँ, आने वाला है। आर्या ये कह के खामोश हो गई थी, क्योंकि उसको नहीं पता था वो अब यहाँ रहने वाली है या फिर नहीं, और यही बात उसको परेशान कर रही थी। आर्या को सोचते देख कियारा धीरे से बोली, अच्छा बताओ, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय? आर्या कियारा का हाथ पकड़ के बोली, अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर बेबी गर्ल हुई तो मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, और अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा हो। आर्या की बात पे कियारा खुश होते हुए बोली, तो मतलब एक और प्यार सा बच्चा आने वाला है? मैं बहुत खुश हूँ, सच में। कियारा खुश हुए बोली तो तारा जल्दी से बोली, अच्छा मैम बताइए, आप लंच में क्या खाएंगी? क्योंकि प्रेसिडेंट और बाकी सब तो लगता है शाम तक आएंगे। आपके लिए लंच बना देती हूँ, बताइए क्या चाहिए? तारा की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, आज मैं बनाऊं लंच? कियारा की बात पे दोनों ने हैरानी से उसको देखा था। तारा जल्दी से बोली, नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आर्या भी तारा की बात समझते हुए बोली, हाँ, तारा सही कह रही है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। कियारा जिद करते हुए बोली, नहीं, कल मुझे सबने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, मुझे भी लगता है मुझे कुछ देना चाहिए सबको, तो मैं सबके लिए लंच बनाऊंगी। कियारा की बात पे तारा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, वो लोग नहीं आएंगे, वो शाम तक आएंगे, आप रहने दीजिए। कियारा उठते हुए बोली, नहीं, आरोन ने कहा था वो आ जाएगा, मैं जा रही हूं, किचन में तुम्हें आना है तो आ जाओ, वरना रहने दो। कियारा किचन की तरफ भाग गई थी। आर्या तारा का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो आओ, ये नहीं मानेगी,
तारा भी आर्या के साथ आ गई थी। किचन। कियारा जल्दी जल्दी सब सामान देख रही थी। आर्या साइड में पड़ी चेयर पे बैठते हुए बोली, अच्छा तो कियारा मैडम, जैसे आज आप खाना बनाने वाली हैं तो बताइए, आप क्या खाएंगी? नहीं, मेरा मतलब है क्या बनाएगी? कियारा चिढ़ते हुए बोली, क्या है आप मेरा मजाक बना रही हैं? आर्या जल्दी से बोली, नहीं तो मैं कब? मैं भी आज तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए बेताब हूं। तारा कियारा को देखते हुए बोली, मेम, क्या बनाएंगी आप वैसे? कियारा जल्दी से बोली, जो तुम बनाती हो। तारा हैरानी से बोली, मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ, आप बताइए, आप क्या बनाएगी? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, मैं बनाऊंगी पर मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, लेकिन हाँ, मेरे पास फोन है, मैं रेसिपी देख के बनाऊंगी। कियारा खुश होते हुए बोली। तो आर्या फ्रूट्स खाते हुए बोली, तो रेसिपी भी तो किसी खाने की होगी ना? बताओ, अब क्या बनाओगी? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, मैंने सुना है मैगी जल्दी बन जाती है, और जो तुम बनाती हो तारा, वो बहुत टेस्टी होता है। क्या बनाती हो तुम? तारा जल्दी से बोली, क्या? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, वो जो कल भी तुमने बनाया था। तारा कुछ सोचते हुए बोली, फ्राइड राइस? कियारा खुश होते हुए बोली, हाँ वही फ्राइड राइस। अब तुम जाओ, मुझे पता चल गया, मुझे क्या बनना है? कियारा खुश होते हुए बोली। तो दोनों बाहर चली गई थी। तारा और आर्या ने काफी रिक्वेस्ट करी थी कियारा उन्हें रुकने दे, लेकिन कियारा ने साफ मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद कियारा अप्रिन पहने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किसी शेफ की तरफ खाना बनाने लगी हुई थी। पहले उसने फ्राइड राइस की रेसिपी देखी थी। कियारा ने जल्दी से चावल ढूंढने शुरू कर दिए थे। कियारा हर जगह देख रही थी, लेकिन उसको चावल कहीं नहीं मिले थे, और तारा को वो बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था अगर वो तारा को बुलाएगी तो सब समझेंगे। इतना अच्छा खाना तारा ने बनाया है। कियारा जल्दी जल्दी सब चेक कर रहे थे, लेकिन उसको कहीं से कहीं तक चावल नहीं मिले थे। कियारा थककर बैठ ही गई थी जब उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, राइस। कियारा हैरानी से बोली, राइस मतलब चावल? इसका मतलब मैंने चावल ढूंढ लिए। वाओ, मैं कितनी स्मार्ट हूं ना। वेरी स्मार्ट। कियारा जल्दी से नीचे झुक के चावल देखने लगी थी, लेकिन वहां 10 तरह के चावल रखे हुए थे। कियारा हैरानी से उन चावलों को देख रही थी, जिसपे ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, व्हाइट राइस और पता नहीं कितनी तरह के राइस थे, जो कि बॉक्स पे लिखा हुआ था। कियारा सर पकड़ के बैठ गई थी। क्या था यह? उसको तो फ्राइड राइस बनाने थे, उसके लिए कोई से भी राइस मिल जाए, लेकिन यहाँ इतनी तरह के चावल देख के उसका दिमाग चकरा गया था। कियारा ने ब्लैक राइस देखे, उसको वो काफी अट्रैक्टिव लगे थे। कियारा जल्दी से बोली, हाँ, इनके बनाती हूँ, आरोन खुश हो जाएगा, मैं बताऊंगी उसको मैंने कितनी मेहनत से उसके लिए इतने टेस्टी राइस बनाए हैं। कियारा ने 3 बड़े बाउल राइस के निकाल के उसमें पानी भर के कुकर में रख दिया था। जैसे जैसे वीडियो में बता रहे थे, वो ठीक वैसे ही कर रही थी। कियारा ने जल्दी से कुकर बंद के रख दिया था। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, अब मैं सब जल्दी बना लूंगी। एक काम करती हूँ, मैगी रहने देती हूँ, मैं कुछ स्वीट में बनाती हूँ, केक बनाती हूँ। हाँ, वाओ कियारा, कितनी स्मार्ट है तू। मैं स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट केक बनाती हूँ। कियारा जल्दी से ये सोच के फ्रूट्स वाले सेक्शन में चली गई थी, जहाँ हर तरह के फ्रूट्स रखे हुए थे। सब फ्रूट्स की बास्केट भरी हुई थी। ये किचन नहीं, पूरा का पूरा घर ही था। कियारा गुस्से से बोली, क्या जरूरत थी आरोन को इतना बड़ा किचन बनाने की? अब मुझे कितनी मुश्किल हो रही है ये सब ढूंढने के लिए। कियारा जल्दी से अपने सर पे मारते हुए बोली, हाँ, ये हो सकता है आरोन को पता ना हो मैं यहाँ खाना बनाऊंगी। कियारा खुद से बातें करती फ्रूट सेक्शन में आ गई थी। उसने 2 बड़े बास्केट भर के स्ट्रॉबेरी निकाली और फ्रिज से चॉकलेट लेके बाहर आ गई। कियारा जल्दी से बोली, अगर मैं ये भी देख के बनाऊंगी तो आरोन गुस्सा हो जाएगा, लेकिन बिना देखे तो मैं बना ही नहीं सकती ना। देख लेती हूँ, उसको कौन सा पता चलेगा। कियारा ने यही सोच के जल्दी से दूसरी वीडियो लगा दी थी। कियारा खुश होते हुए केक बेक करने लगी थी। इस बीच उसने केक में डलने वाली चॉकलेट खुद खा ली थी और थोड़ी सी चॉकलेट केक में डाली थी। कियारा ने स्ट्रॉबेरी भी खुद ही खा ली थी। उसने सिर्फ कुछ स्ट्रॉबेरी केक में डाली थी। तब तक कियारा के ब्लैक राइस भी कुक हो चुके थे। कियारा ने जल्दी से कुकर खोला तो उसने ब्लैक राइस मिक्सचर में बदल चुके थे। कियारा ने जल्दी से वो चावल निकाले और सब्जी काटने लगी, लेकिन सब्जी की जगह उसकी उंगली कट गई थी। कियारा जोर से चीखी थी।
लेकिन उसने जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी किसी को पता चला वो अपनी उंगली कटवा चुकी है। कियारा ने अपनी उंगली को पानी में डाला और फिर से काम करने लगी। इस बीच उसके आंसू निकल रहे थे। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेन हॉल। आर्या और तारा बड़ी बेसब्री से किचन के दरवाजे को देख रही थी। आर्या जल्दी से बोली, हमें चेक करना चाहिए, एक बार देखें, जाके कहीं उसने खुद को चोट ना लगवा ली हो। तारा जल्दी से बोली, मैंने कोशिश करी थी लेकिन उन्होंने दरवाजे को अंदर लॉक किया है। अभी तारा कुछ कहती तभी आरोन और बाकी सब आ गए थे। आरोन सोफे पे बैठते हुए बोला, किसने दरवाजा लॉक कर लिया? तारा कुछ सोचते हुए आर्या की तरफ देखने लगी थी, लेकिन आर्या तारा के बोलने का इंतजार कर रही थी। आरोन ने दोनों को देखा और हैरानी से बोला, एक दूसरे की तरफ क्या देख रही हो? कियारा कहाँ है? तारा अभी कुछ कहने वाली थी जब कियारा जल्दी से पीछे से आते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ आरोन। कियारा के चेहरे पे चॉकलेट लगे हुई थी। उसकी ड्रेस पे मसाले लगे हुए थे। इस वक्त कियारा कार्टून बनी हुई थी। कियारा जल्दी से बोली, आरोन मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आरोन ने हाथ के इशारे से कियारा को अपने पास बुलाया तो कियारा भाग के आरोन की गोद में बैठ गई थी। आरोन कियारा की गर्दन को चूमते हुए बोला, क्या करके आई हो तुम? कियारा जल्दी से बोली, आरोन तुम्हें पता है मैंने आज सबके लिए लंच बनाया है। कियारा की बात पे रूहेल, राघव, आर्यन एक साथ चीखें, लंच? रियली? तीनों की हैरानी पे आरोन कियारा के गालों को सहलाते हुए बोला, इसके इतना चौंकने वाली बात थी? आरोन की बात पे सबने गर्दन हिला दी थी। तभी कियारा जल्दी से बोली, डाइनिंग टेबल पे है, चलिए आप सब। कियारा सबको घसीटते हुए ले गई थी। डाइनिंग एरिया। सामने केक और फ्राइड राइस रखा हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। खाना खाने की सब खिसियानी हंस के कियारा को देख रहे थे। वॉयलेट डेविल के मेंबर जो आज तक किसी से नहीं डरे, आज उन्हें कियारा के खाने से डर लग रहा था। कियारा जल्दी से बोली, खाइए ना, मैंने सबके लिए बनाया है। आरोन कियारा को देखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर ये है क्या? कियारा जल्दी से बोली, ये तो फ्राइड राइस है और ये केक है। राघव केक को देखते हुए बोला, ये केक है, हमारे आइलैंड का मेप नहीं है। राघव की बात पे आरोन ने घुर के उसको देखा तो राघव जल्दी से बोला, खाओ ना, सब उसने इतने दिल से बनाया है, खाओ खाओ। लेकिन आरोन फ्राइड राइस व्हाइट राइस के बनते हैं ना, ये तो ब्लैक राइस। आरोन तारा की तरफ देखते हुए बोला, सर्व करो। तारा ने सबके आगे वो राइस रख दिए थे। राघव ने जल्दी से एक बाइट ली और उसके मुंह से सारा खाना निकल गया था। ठीक वैसा ही रूहेल आर्यन के साथ हुआ था। कियारा आंखों में आंसू लिए उनको देख रही थी। तीनों वॉशरूम की तरफ भाग गए थे, लेकिन अब कियारा की नजरें आरोन पे थी। कियारा ने जैसे ही आरोन को देखा तो आरोन ने वो स्पून जल्दी से अपने मुंह में डाली थी और उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन कियारा के चेहरे को देख के आरोन ने कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करा था। कियारा आरोन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। यही हाल बाकी सबका भी था। क्या कियारा का इतना टेस्टी खाना खा पाएगा आरोन, या फिर उसकी भी हालत होगी बाकी सब जैसी? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।